गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। बट स्टार्ट करने के पहले कुछ टॉपिक्स है जिसको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली समझ में आ सकें। तो इसके लिए क्या सीखना है, देखिए एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट कर्व्स और ये एरिया मतलब आपको मालूम है क्षेत्रफल होता है। आप एरिया निकालना चाहते हैं किसी फील्ड का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी पार्ट का, तो आपको पहले पता तो चले कि उस कर्व का शेप क्या है, साइज क्या है, या फिर वो कर्व कैसा दिखता है, वो ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, पैरेललोग्राम शेप का है, एलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला, किस फिगर का है, तभी तो हम उसका एरिया निकाल पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, उस कर्व के बारे में, अलग अलग कर्व के बारे में जानकारी होना चाहिए कि यदि हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपको समझना होगा कि इस आदमी का क्या नाम है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यदि कहीं पर लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल ये पहले से आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कर्व, या फिर इसकी फिगर का क्या नाम है। ठीक है, तो ये ढेर सारी चीजें इस तरह की बातें जिसको हम एक एक करके भी डिस्कस करेंगे, उसके कर्व के बारे में भी सीखेंगे कि ये आपका सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि ये आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिले तो आपके मन में तुरंत चलना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट सर्किल, वी आर टॉकिंग अबाउट ए सर्किल, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके हम आपको मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, उसके फिगर के बारे में बताएंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मिटा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स के बारे में थोड़ा सा कर्व्स और ग्राफ के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ बेसिक आइडियाज जो बीच में यूज होगा ताकि बाद में प्रॉब्लम्स नहीं हो। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नंबर वन देखिए, नंबर वन जो हम यहाँ पर अभी यूज करने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। नंबर वन क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। नंबर वन क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। जब भी कभी आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये शक्ल कहीं पर दिखे, आपको समझ जाना है हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको समझ जाना है कि स्ट्रेट लाइन है। ये आप क्लास 9th में, क्लास 10th में सीखे हैं कि आपको इसका ग्राफ कैसे खींचना है। नोट में आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि हम इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक है, हम इसका ग्राफ खींचने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर आप इस बॉक्स में क्या करते हैं, एक्स और वाई प्लॉट करते हैं, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू 0 रखते हैं, वाई का वैल्यू निकालते हैं, और वाई का वैल्यू 0 रखते हैं और एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए ताकि हम ग्राफ खींच पाए, 2 पॉइंट चाहिए ताकि हम ग्राफ खींच पाए। एग्जाम्पल की समझिए, जैसे कि आपको कोई पूछ रहा है, बताओ भाई x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसा होगा, आप तुरंत बताएंगे ये तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन होगा। यदि ग्राफ खींचना है तो क्या कैसे खींचते थे, ऐसे करके बॉक्स बनाते थे, एक्स वाई लिखते थे और 2 पॉइंट लेते थे कम से कम, एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू निकालिए, वाई का वैल्यू 0 तो एक्स का वैल्यू निकालिए और ग्राफ खींच डालिए। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का। तो ये क्या हो गया आपका, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए दूसरा हम टॉपिक डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्या, ऑल दीज आर आल्सो स्ट्रेट लाइन बट स्पेसिफिक फॉर्म, तो उसका यूनिक फॉर्म है जो ध्यान में आपको रखना है कि क्या क्या है हमारे पास। तो यदि कभी आपके पास x इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचने आए, ये x इक्वल टू 0 क्या है, तो कभी भी यदि कभी आपके पास x इक्वल टू 0 दिखे, तो एक्चुअली x इक्वल टू 0 किसको बोलते हैं पता है, y एक्सिस को हम लोग x इक्वल टू 0 बोलते हैं। जरा सोचिए ना, जरा इमेजिन करिए, ये आपका y एक्सिस है,
इस y एक्सिस पर आप कहीं पर भी चले जाइए x का वैल्यू 0 ही होगा। यदि कोई पूछे बताओ भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है, तो आपका आंसर होगा सर इसका जो आंसर होगा 0 और -2 हो सकता है ना सर। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप जवाब देंगे 0 3। इसका कोऑर्डिनेट कितना 0 10। तो यू कैन इजीली कंक्लूड दैट wherever you go on this line value of x coordinate should always be 0। हमेशा x का वैल्यू 0 होना चाहिए और 0 होता है डेफिनेटली। सो x इक्वल टू 0 किसका ग्राफ है, y एक्सिस का ग्राफ है। और यदि हम y इक्वल टू 0 पूछे तो y इक्वल टू 0 किसका ग्राफ होगा, x एक्सिस का ग्राफ होगा। यू नो कि आप x एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा -4 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा 10 0, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब भी कोई बोला जाए बताओ भाई y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, आप जवाब देंगे सर x एक्सिस। आप क्या जवाब देंगे सर x एक्सिस। चलिए नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब देखिए तो x इक्वल टू a का ग्राफ, x इक्वल टू a का ग्राफ क्या होगा, जहां पर a क्या है, a इज एनी नंबर, a क्या है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक को जैसे कि x इक्वल टू 4 का ग्राफ खींचने कोई बोले, लिसन ध्यान देंगे सभी बच्चे इधर, x इक्वल टू 4 का ग्राफ खींचने बोले तो कैसे खींचेंगे बताइए, x इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे खींचेंगे, x इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो 4 कहां पर होगा 1 2 3 4, ध्यान देंगे x इक्वल टू ये क्या हो गया 4 हो गया। तो ये क्या हो गया एक्चुअली में x इक्वल टू a का जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis, पैरेलल टू y axis at distance a unit, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया x इक्वल टू a का। एंड सिमिलरली यदि y इक्वल टू a का ग्राफ पूछे कोई, मतलब y इक्वल टू a का ग्राफ पूछे तो क्या होगा, ये किसका ग्राफ था x इक्वल टू 4 का ग्राफ था। अब देखिए यदि कोई आपसे सवाल करता है बताओ भाई y इक्वल टू 3 का इक्वेशन, ध्यान देंगे सभी, y इक्वल टू 3 का इक्वेशन कैसा होगा। तो मान लीजिए y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, यहाँ पर y का वैल्यू 3 है। तो ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ आप ऐसे खींचेंगे, तो ये क्या हो गया ग्राफ y इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। ये y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। तो ये किसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू 3 का ग्राफ। आप इसको एग्जांपल के रूप में नीचे उतार लेंगे। सो यू कैन कंक्लूड कि y इक्वल टू a का जो ग्राफ होगा इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस at distance a unit from origin, अपवर्ड, ठीक है। ये अपवर्ड हो जाएगा, ये लेफ्टवर्ड या फिर राइटवर्ड। माइनस में है तो माइनस की तरफ जाएंगे, प्लस में है तो प्लस की ओर जाएंगे। यू नो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें से, जल्दी से देखिएगा। ऑल दीज आर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऑल दीज आर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सभी क्या है, स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। ऑल दीज आर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जल्दी जल्दी से लिखेंगे। तो एक बेसिक बात है जो ध्यान में रखना है आपको कि आपका जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने बोला जाएगा तो आपको एक बॉक्स बना लेना है और आपको दो बिंदु चाहिए, कोई भी दो पॉइंट अपने मन से ले लें, बट आई प्रीफर 0 और कुछ भी, ये y का 0 यहाँ कुछ भी, ये वाला पॉइंट। तो किसी भी सरल रेखा का जो ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही खींचा जाता है। आप 9th में 10th में यूज करते होंगे, एक बॉक्स बना करके 0 इस तरह से रखते थे। तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। x इक्वल टू 0 y एक्सिस को कहते हैं, बिल्कुल y इक्वल टू 0 x एक्सिस को कहते हैं। x इक्वल टू a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल टू a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, और कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक नंबर 4, इट आल्सो बिलोंग टू स्ट्रेट लाइन। देखिए एक जो टॉपिक नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या होगा, 4 नंबर टॉपिक देख लेंगे भाई अच्छे से। 4 नंबर टॉपिक जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, इट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। देखिएगा y इक्वल टू x, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा यूज होता है दोस्त। y इक्वल टू x का ग्राफ, y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है।
तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin equally inclined to the axis, equally inclined to the axis. ओके, y इक्वल टू जब भी x का ग्राफ खींचने के लिए आए, इसका ग्राफ क्या होगा? ओरिजिन से होकर के पास करेगा और इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट कर दे रहे हैं, आप इसको उस ग्राफ के नीचे नोट करके जरूर लिख लेंगे सभी बच्चे जो भी हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स होगा दोस्त, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। सो इफ यू वांट टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, तो आपका ये जो ग्राफ होगा ये y इक्वल टू x का ग्राफ होगा। ये आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू x का ग्राफ हो जाएगा। यही जो ग्राफ हुआ यही हमारा क्या हो गया? y इक्वल टू x। ये क्या हुआ? पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस? भाई ये भी 45 डिग्री होगा, इधरो 45 डिग्री होगा, समझ रहे बात को? इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। एंड सोचिए अगला पॉइंट आप सोच सकते हैं कि सर एक बात बताइए, यदि कोई पूछे बताओ y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ, देन व्हाट विल वी डू इन दैट कंडीशन? तो y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ भाई मेरे ये होगा, ये देख लीजिए, ये भी आप इसी में से नोट कर लेंगे। ये किसका ग्राफ हो जाएगा? तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है रेड वाला, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ। ये आपका ग्राफ किसका हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो y इक्वल टू x का ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा आपका, ये आपका फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, जबकि y इक्वल टू माइनस का ग्राफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा। ओके, ओके, रिमेंबर इस तरह से ऑल दीज इक्वेशन बिलोंग टू स्ट्रेट लाइन। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू a बार बार यूज होगा। यदि कंफ्यूजन है दोस्तों फिर पूरा एरिया बाउंडेड बाय कर्व समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इसको 10 बार वीडियो देख लीजिए, मन में बैठा लीजिए। x इक्वल टू 0, y एक्सिस, y इक्वल टू 0, x एक्सिस, x इक्वल टू a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू x एकदम कोना कोनी घिस देना। तो ये बातें मन में बैठा लीजिए, घुसा लीजिए, तभी एरिया बाउंडेड बाय कर्व समझ में आए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत है सवाल बनाने में। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए सभी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 5, y इक्वल टू मॉड x। ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन सिंपली मॉड करते हैं। इसका जो ग्राफ होता है दोस्त, इसका ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? यू नो, आप लोग जानते हैं सभी अच्छे से। इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? V शेप का होता है, V शेप, UVW पढ़ते हैं ना, सॉरी। तो इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? V आकार का होता है, SUVWX, वही वाला V है ये। तो V शेप का इसका ग्राफ होता है। तो जब भी कोई पूछे कि बताइए भाई y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा होगा, इसका जो ग्राफ होगा बिल्कुल याद रखेंगे, y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होगा वो होगा ये इस तरह से, ठीक है। y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसा होगा। ये क्या हो गया? x एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया आपका? y एक्सिस हो गया। यही हो गया आपका मॉड x का ग्राफ। भी से आप यूं समझ लीजिए ऐसे करके, ये हो गया, देख लीजिए, ये जो आपका ग्राफ है यही आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। इस तरीके से भी शेप का ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है। ऑलवेज कीप रिमेंबर, ठीक है। आपका ये क्या हो गया? भी शेप का जो ग्राफ है वो हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। बट यहाँ पर कुछ कुछ यूनिक बातें हैं जो आपको समझनी है कि यदि कभी मॉड x नहीं देकर के और भी कुछ लिखे तो क्या करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग उस सिचुएशंस में ध्यान देंगे। तो बिल्कुल जब भी मॉड x कहीं मिले तो आप तुरंत बेहिचक ग्राफ ऐसे
और ऐसे खींच दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा। डन। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी वांट टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस ए। मॉड x माइनस ए का ग्राफ हम खींचना चाहते हैं दोस्तों। तो देखिए इन दिस सिचुएशन आपका ये जो ग्राफ दिखाई पड़ रहा है, इस ग्राफ में आपका जो इसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ओरिजिन से। लेकिन इस परिस्थिति में ध्यान देंगे क्या होगा, जब भी आपको x माइनस ए का ग्राफ खींचने बोला जाएगा, आप क्या करेंगे, x माइनस ए को 0 के बराबर कर देंगे। इसका मतलब x कहाँ चला गया, a पर। मतलब ये जो है ये वर्टेक्स शिफ्ट कर गया, ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स बन गया, शीर्ष बिंदु। ठीक है, x इक्वल टू ए आपका क्या बन गया, वर्टेक्स बन गया। तो जो ग्राफ अब ओरिजिन से होता था वो ग्राफ अब क्या होगा, a पर से बनेगा। y इक्वल टू मॉड x माइनस ए का जो ग्राफ होगा वो कहां से बनेगा, अब ओरिजिन से नहीं, a पर बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका मॉड x माइनस ए का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। वंस अगेन y इक्वल टू मॉड x माइनस ए का जो ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x माइनस ए का जो ग्राफ है, इस सिचुएशन में ग्राफ को क्या करेंगे, राइट वार्ड शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट द ग्राफ राइट वार्ड। ठीक है, रूल के अनुसार शिफ्ट द ग्राफ राइट वार्ड, इस ग्राफ को राइट वार्ड शिफ्ट कर देना। ठीक है, और यदि 7 नंबर ध्यान देंगे आपका y इक्वल टू मॉड x प्लस ए हो, y इक्वल टू मॉड x प्लस ए हो, इस परिस्थिति में ये क्या हो जाएगा, इस परिस्थिति में ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए को 0 के बराबर करिए, x प्लस ए को 0 के बराबर करिए तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर माइनस ए हो गया। अब क्या करेंगे, इस वर्टेक्स को कहां पर शिफ्ट कर देंगे, माइनस ए पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो वर्टेक्स होगा कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस ए किधर होगा, यहां पर होगा, ये आपका माइनस ए होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ग्राफ बनेगा। ध्यान में रखना ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। सो ऑलवेज कीप रिमेंबर द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल थ्री टर्म्स, के तीनों में डिफरेंस कहां पर है। यदि y इक्वल टू सिंपल मॉड x है, कॉमन वर्ड है ये ध्यान रखिएगा, मॉडुलस फंक्शन कॉमन। एक मॉडुलस की बात करें तो मॉड x का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, v शेप का ग्राफ होगा। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, कोई बोले चलो मॉड x माइनस 2 का ग्राफ खींच के बताओ, मॉड x माइनस 3 का ग्राफ खींच करके बताओ। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो भाई जब माइनस रहे, यहां पर जब माइनस रहे उस ग्राफ को आप कहां पर शिफ्ट करेंगे, राइट वार्ड ले जाइए, थोड़ा सा ग्राफ को कहां पर ले जाइए, राइट वार्ड शिफ्ट कर दीजिए। और जब प्लस रहे तो उस परिस्थिति में x इक्वल टू माइनस है, ये वर्टेक्स बन गया, तो यहां पर चला आएगा ग्राफ आपका। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पहले तीनों पॉइंट को लिख लीजिए अच्छे से। ठीक, लिख लिए क्या, भूत होता है क्या जी, यहां पर हम आपको कुछ एग्जांपल से भी क्लियर करने की कोशिश करें कि यदि कोई सवाल रहे, क्वेश्चन से कि कैसे कैसे हम ग्राफ खींच सकते हैं, तो देखिए हम कुछ एग्जांपल्स आपसे जरूर करवाना चाहेंगे। एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकता है हमारा, यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ भाई ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, y इक्वल टू मॉड x माइनस 2। यदि आपसे कोई ग्राफ पूछ रहा है तो हम इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आसान सा चीज है, सोचना नहीं है ज्यादा। मैथमेटिक्स बच्चों को भारी पता इसलिए हो जाता है, बच्चा ज्यादा सोच लेता है, तो सोचना है नहीं, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, x माइनस, आप जानते हैं कि मॉड है, मॉड लगा हुआ है तो मॉड का ग्राफ भी शेप होता है, बट कहां से स्टार्ट करना है उसके लिए आप क्या करते हैं, x माइनस 2 को क्या करते हैं 0 के बराबर किया, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 2। इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा यहां से ओरिजिन बन गया, ये वर्टेक्स बन गया, समझ रहे हैं, ये आपका क्या बन गया, यही आपका वर्टेक्स बन गया, ये आपका क्या बन गया, वर्टेक्स। 2 पर से ये ग्राफ खींच देना है आपको। तो 2 किधर होता है, आपको मालूम है 2 यहाँ होता है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये जो ग्राफ होगा यही आपका मॉड x माइनस 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, यही आपका मॉड x माइनस 2 का ग्राफ हो गया। आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। अब यही यदि दूसरा एग्जाम्पल हम कर रहे हैं आपको, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर।
आपको क्या करना है इस बार, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का ग्राफ खींचना। भाई मैं सोचिए y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का ग्राफ खींचना, मतलब ये जो वर्टेक्स है कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, x प्लस 3 कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, सोच लीजिए। तो अब ये जो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, अब ये शिफ्ट कहाँ कर जाएगा, x इक्वल टू -3 पर शिफ्ट कर जाएगा। भाई मेरे वर्टेक्स -3 पर शिफ्ट कर जाएगा, कोना समझते हैं ना, दैट इज द ओरिजिन। तो इसका जो ग्राफ खींचेंगे वो कैसे खींचेंगे भाई, अब -3 कहां पर होता है भाई, -3 तो यहां पर होगा ऑब्वियसली, -1 -2 -3, अब इसका जो ग्राफ हो जाएगा ये ऐसे ग्राफ हो गया। तो यही बात है आपको समझना है, ये -3 हो गया, तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस हो गया। सो इन दिस वे आप ग्राफ को खींच सकते हैं। बिल्कुल ये आपके साथ 2 एग्जांपल है, लगे हाथ एग्जांपल भी आप जरूर उतार लें सारे बच्चे। ये 2 एग्जांपल्स है, एक एग्जांपल इधर है हमारा और दूसरा एग्जांपल इधर है। तो इन दिस वे ये मॉडुलस फंक्शन का कहानी है। आप यूं समझ लीजिए, मॉडुलस इज द मोस्ट कॉमन पार्ट, मोस्ट यूजेबल पार्ट इन मैथमेटिक्स। हर चैप्टर में हर जगह आता है। कैलकुलस तो विदाउट मॉडुलस आप समझ लीजिए इमेजिनेशन नहीं कर सकते। चाहे आप डेरिवेटिव्स की बात कर लीजिए, कंटिन्यूटी की बात कर लीजिए, एरिया की बात कर लीजिए, हर एक चैप्टर में वी विल यूज द कॉन्सेप्ट्स, ग्राफ, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ओके, जल्दी जल्दी लिख लें भाई सभी जल्दी से। And if you have any doubts regarding all these points, तो जरूर कमेंट करें। I will try to solve your problem in next session. Okay, चलिए मिटा दिया जाए एक बार। चलिए आगे हम बात करते हैं पाराबोलाज की। पाराबोला से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हो सकता है हमारा, देखिएगा पाराबोला से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक हो सकता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार हमेशा यूज होता है पाराबोला, तो बिल्कुल हमेशा याद रखना है। पाराबोला किसको बोलते हैं, आधा परवल, परवल होता है ना आधा, उसको बीच से काट दीजिए, तब देखिए इमेजिन करिए कैसा टुकड़ा बनता है, ऐसा बनता है क्या, बनता है। तो ये हो गया कि पाराबोला। बट बात आती है कि पाराबोला तो 4 तरीके का होता है भाई, पाराबोला 4 तरीके का। ये देखिए अपवर्ड, ये क्या हो गया डाउनवर्ड, ये क्या हो गया लेफ्टवर्ड, और ये क्या हो गया राइटवर्ड। इस चारों का इक्वेशन और चारों का ग्राफ हम लिख रहे हैं। देखिएगा नंबर 1 पाराबोला की बात करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यदि ये कहीं पर आदमी दिख जाए राह चलते, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जाते हैं रास्ते में, तो समझ में आता है कि ये गाय है, ये बकरी है, बिल्ली है, कुत्ता है, समझ में आता है। तो वैसे मैथमेटिक्स में समझना है कि ये तो पाराबोला है, ये मॉडुलस है, ये सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है। वही काम करना है आपको कि समझना है कि भाई इसको देख करके पता करना है आपको, अच्छा यहाँ पर ये क्या है पाराबोला है। चलिए अब देखिए, तो ये जो आपको हम लिखे हुए हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये कौन सा पाराबोला होगा, तो ये जो पाराबोला है ये आपका राइट वार्ड पाराबोला है। ये आपका क्या है, ये आपका राइट वार्ड पाराबोला है, ये आपका क्या है राइट वार्ड पाराबोला है। भाई ये राइट वार्ड पाराबोला क्योंकि राइट साइड बनता है ना। देखिए आपका ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस, तो ये जो पाराबोला हुआ ये आपका क्या हो गया राइट वार्ड पाराबोला। ये जो पाराबोला हो गया यही पाराबोला आपका क्या हो गया राइट वार्ड पाराबोला। मतलब कभी भी यदि आपको राह चलते मतलब क्या, अरे सवाल बनाते हो, यदि आदमी ये मिल जाए कहीं पर तो आपको समझ जाना है ये क्या है, ये राइट वार्ड पाराबोला है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब एक छोटी सी बात कंफ्यूजन भी कि सर एक बात बताइए समझेंगे कैसे, तो एक आपको ट्रिक बता देते हैं दोस्त, कि जिस पर पावर लीनियर रहे उसी एक्सिस पर ग्राफ बनाएंगे। इसको रिपीट करेंगे बाद में, फिलहाल दूसरा लेते हैं। दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक ये लेफ्ट वार्ड हो जाना चाहिए, लेफ्ट वार्ड पाराबोला। लेफ्ट वार्ड पाराबोला बोले तो भाई
लेफ्टवर्ड पैराबोला इस तरीके से। ये क्या हो गया आपका लेफ्टवर्ड पैराबोला भाई मेरे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। डन। नंबर 3 पर चलते हैं। कभी मान लीजिए राह चलते ये भी मिल जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब देखिए आपको जो रूल अभी जस्ट हम द रूल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट graph will be symmetrical along x-axis. Here in this case, listen, in this case graph is symmetrical along x-axis because we have power 1 on x. It means if you have linear power on x, then graph will symmetrical along x-axis, and if equation is linear on y, then graph will symmetrical along y axis. Always keep remember, whenever you have power 1 on x, then graph will be symmetrical along x axis, and whenever you have power 1 on y, then graph will symmetrical along y axis. So we have here power 1 on y, so इट इज नॉन एज अपवर्ड पैराबोला। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। अपवर्ड पैराबोला। समझ में आया कि नहीं, कि जिस पर पावर 1 रहे उधर ही घुमा देना है उसको। पावर x पर 1 है तो x एक्सिस पर बन रहा है, और y पर पावर 1 है तो y एक्सिस पर बन रहा है। थोड़ा सा अच्छे से बना लिया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो देखिए, हाँ थोड़ा सा अच्छे से देखिए। कटोरा भी अच्छा रहता है तो लोग भीग भी देता है अच्छे से, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस बात को समझना है आपको। और नंबर 4 क्या हो गया भाई, मतलब नहीं समझे, भिखारी नहीं बनना है, ब्रांडेड भिखारी बनना है ना। सारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्वाइप मशीन लेकर के चलना है, सब जैसे पैसा दे सकते हैं, बस वही बात है। तो यहां पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। सो ये आपका क्या हो जाएगा भाई मेरे, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, देख लीजिए भाई, ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। इन दिस वे वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोलाज। इन दिस वे वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोलाज, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, बट डिफरेंस है सब में, क्या क्या आप समझ ही गए होंगे, एक्स पर बनाना है या वाई पर बनाना है। लेकिन जो एक और बातें आती है कि सर एक बात बताएंगे आप हमको कि इसका हमेशा ओरिजिन, वर्टेक्स क्या ओरिजिन पर ही होगा, क्या ये हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा? तो बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक छोटा सा डेमो देंगे जिससे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर आई विल ट्राई टू क्लियर दैट कि इसका वर्टेक्स या ओरिजिन कहां से होगा। बट ये आपको ध्यान रखना है कि x और y दोनों का वैल्यू 0 है, तो यहां पर ऐसे होंगे। बट आप एक एग्जांपल के रूप में समझिए, समझाते हैं कि यदि आपके पास कभी आ जाए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस 2, ध्यान दीजिएगा इस तरह से, तो यहां पर क्या हो गया, y का तो वैल्यू 0 हुआ, जबकि यहां पर क्या हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया। y का वैल्यू 0 और x माइनस 2 को जब 0 के बराबर किया तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ पर ये जो है शिफ्ट करेगा। अभी जस्ट आपको मॉडुलस के बारे में बता रहे थे कि मॉडुलस का जो वर्टेक्स होगा कहाँ पर वो शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में, राइट में, 2 पर, 3 पर, -3 पर, कहाँ पर, तो उसको 0 के बराबर कर देना। वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि आप उसको कहाँ पर ले जाएंगे। तो बिल्कुल ये ध्यान रखना, यहाँ पर y इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, तो कहाँ पर होता है, तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा ये 1 ये 2, ये जो आपका ग्राफ बन जाएगा ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ख्याल में रखना है। ये हो गया आपका x। ये ढेर सारा क्वेश्चन जब वहां पर मिलेगा तो वहां पर हम आपको इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये y एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ग्राफ को इस तरह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, राइट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं, डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये समझना है आपको। चलिए, ये तो पैराबोला का कहानी था। थोड़ा सा सर्किल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, जल्दी से ध्यान देंगे। सर्किल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जल्दी से देख लेंगे इसको आप एक बार।
ग्राफ क्या है पता है, चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करता है। आप यूं समझ लीजिए दोस्त, व्हाई यू लाइक टू वॉच मूवी सीरियल्स, क्योंकि वहां पर वो चीज देखते हैं कि ऐसे कार हुआ, ऐसे वो हुआ। आप चीजों को जब विजुअलाइज करते तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है ना, ज्यादा समझ में आता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं भाई आम का वृक्ष, सोचिए आम का वृक्ष तो सभी देखते हैं, लेकिन बोल रहे सेब का वृक्ष, लीजिए कुछ समझ में नहीं आता। सेब का वृक्ष कुछ मन में फील आता है क्या? नहीं आता है। तो फील कब आएगा? जब चीजों को आप पकड़ में आ रहा, अच्छा ये तो पाराबोला ऐसे होता है, समझ रहे, सर्किल ऐसे होता है। तो यही चीज जब विजुअलाइज करते हैं तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आता है। जैसे साइन एक्स की बात करते हैं तो साइन एक्स याद होगा, ऐसे करके होता है वेव टाइप में। तो जब चीजों को आपको आता है कर्व ना, तो चीजें आसान हो जाती है थोड़ा सा समझना, इसलिए ग्राफ पढ़ते हैं। इसलिए जरूर ग्राफ के बारे में यदि मैथमेटिक्स में चाहते हैं कि बेटर करें, फिर ग्राफ तो होना ही चाहिए। विदाउट ग्राफ कैलकुलस तो इम्पॉसिबल है टोटल समझना। चलिए सर्किल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं जल्दी से। सर्किल सर्किल सर्किल, जल्दी से आ जाइए सर्किल की तरफ। सर्किल एक चीज कॉमन चीज है, जब बचपन से चलते आ रहे हैं। सर्किल बचपन में भी गोल चीज होता था, बचपन में बुक वगैरह सब में कुछ भी सर्किल करके बता दिया जाता था। तो सर्किल कॉमन चीज है जो सब बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन इसका इक्वेशन क्या होता है याद रखें। शुरू करें हम लोग यहाँ से सर्किल के बारे में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज द standard equation of circle. Okay, it is the standard equation of circle. ये क्या हो गया? standard equation of circle। और इसके बारे में क्या क्या जानना चाहेंगे? इसके क्या हो गया आपका? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया किसका? सर्किल का। ठीक है, और क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में? दूसरा बात ये जानना चाहेंगे इस सर्किल का सर्कल कैसा होगा, रेडियस कितना होगा, और क्या सेंटर कहां पर होगा। तो समझना ये है कि जब भी इस सर्कल का आदमी कहीं पर दिखे तो आपको तुरंत समझना है कि इसका जो रेडियस होगा, उसका रेडियस कितना होगा? रेडियस ए ही होगा। और सेंटर कहां पर होगा, कितना होगा? भाई मेरे सेंटर जो है इसका 0 0 ही ना होगा। और इसका फिगर कैसा होगा भाई? अब इसका जो फिगर होगा, ग्राफ बनेगा, ये देख लीजिए, यही ग्राफ बना। देखिए सर्किल गोल बना है कि नहीं बना है, समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। तो ये जो रेडियस हुआ यही आपका हो गया ए, यहां से यहां तक डिस्टेंस ए हुआ, और ये तो ओरिजिन हो गया। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। तो ये जब भी आपको इस सर्कल का आदमी कहीं पर दिखे तो समझ जाना है कि ये बेचारा क्या है? सर्किल है। सर्किल इस सर्कल का सर्किल है जिसका रेडियस ए है। रेडियस मतलब यहां पर जो भी आदमी होगा ना दोस्त, वही रेडियस होगा। मान लीजिए क्या कभी आपके पास लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, बताइए तो जल्दी से इसका रेडियस कितना होगा भाई? रेडियस कितना होगा? 3 हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर ना हो गया, तो रेडियस कितना हो गया? 3 हो गया। मान लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखा हुआ। अब बताइए रेडियस कितना हो गया भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का होल स्क्वायर। रूट जिसका होल स्क्वायर रहे वही रेडियस होता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का होल स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो गया भाई? रेडियस बराबर रूट 2 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो गया? 4 हो गया। बिल्कुल समझ जाना, जिस पर स्क्वायर रहे वही रेडियस होता है। ए पर स्क्वायर है तो ये रेडियस हो गया। समझ गए? रेडियस ए, सेंटर 0 0, इसका सर्कल ऐसा, और ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ऑलवेज कीप रिमेंबर, बेसिक चीजें बार बार आएगा, बार बार आएगा, समझ लीजिए जल्दी से। ठीक है, मिटा दे इसको, जल्दी मिटा देता हूँ। अब देखिए दूसरा हम सर्किल की बात कर लेते हैं, और सर्किल की हम दूसरे सर्किल की एक और बात कर लेते हैं कि यदि ऐसा रहे तो क्या होगा। ध्यान देंगे, दूसरा हम एक और एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लुक, देखिएगा दूसरा सर्किल में ही यदि आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इस सिचुएशन में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं दोस्त कि जब भी कोई इक्वेशन लिखा रहे और आप उसका ओरिजिन या वर्टेक्स पता करना चाहते हैं,
सेंटर पता करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये कितना हो गया x माइनस एच बराबर 0, x बराबर कितना हो गया h हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया y माइनस के बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई मेरे, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कभी आपको ये आदमी कहीं पर दिखे, जब भी कभी भी आपको ये आदमी दिखे तो ये भी एक क्या हो गया सर्किल हो गया जिसका रेडियस तो a है, रेडियस तो a है ना क्योंकि a पर स्क्वायर है तो रेडियस तो बिल्कुल a है, लेकिन आपका ये जो सेंटर है वो सेंटर बदल जाएगा और सेंटर बन जाएगा आपका h और k, सेंटर आपका बदल जाएगा h और k। इसका जो फिगर होगा जनरली आप कहीं पर भी किसी भी जगह खींच सकते हैं, मान लीजिए ये सर्किल खींच लिया, इस परिस्थिति में ये आपका रेडियस तो बिल्कुल a हुआ, रेडियस बिल्कुल a हुआ और ये जो आपका सेंटर है वो क्या हो गया h और k हो गया, ये सेंटर क्या हो गया h और k हो गया। ठीक है, ये आपका x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ अब हम यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एक छोटी सी बात है, आपको समझना होगा कि हम लोग रेगुलर रूप से दो वर्ड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन। कई बार टीचर को पता नहीं चलता कि क्या लिख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, कभी जनरल इक्वेशन कभी स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो बी केयरफुल व्हेनेवर यू यूज जनरल इक्वेशन और स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें लिखा हुआ है, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके पहले जो लिखे थे वो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लेकिन सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होगा? जनरल मतलब समझते हैं, ट्रेन में दो तरह का डिब्बा होता है, एक जनरल बोगी होता है और एक बिना जनरल का होता है। जनरल मतलब क्या होता है? जनरल मतलब कोई भी चढ़ सकता है, कोई भी घुस सकता है, कोई भी बैठ सकता है, लेकिन रिजर्व तो अलग होता है, रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं लोग। तो ये क्या स्टैंडर्ड चीज है, रिजर्वेशन है, इसका रिजर्व क्या होगा? क्या रिजर्वेशन ये है कि सेंटर एच के ही होगा और रेडियस ए होगा, लेकिन ये जनरल नहीं है। जनरल क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल मतलब कोई भी उस पर सेट किया जा सकता है। तो देखिए अभी हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखते हैं, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है, लिखेंगे जल्दी से, कलम रुकना नहीं चाहिए। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो भाई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये हुआ आपका क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। मतलब किसी भी इक्वेशन को आप इसमें से सेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी इक्वेशन याद रखिए, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, एकदम VVI वाला बात बता रहे हैं, क्या कि कोई भी इक्वेशन है उसको देख करके कैसे डिसाइड करेंगे कि सर्किल ही होगा, वाला बात एकदम इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। सुनिएगा कि कोई भी इक्वेशन दिया है, जैसे लिखा है x प्लस 5 इक्वल टू 0, मालूम है आपको ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पकड़ में आ जाता है। तो आप किसी भी इक्वेशन को देख करके कैसे डिसाइड करेंगे वो सर्किल ही होगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि यदि कभी भी किसी समीकरण में x एंड y दोनों पर पावर 2 रहे, ठीक है, यदि x और y, ध्यान रखना है, x और y दोनों पर पावर 2 रहे, मतलब जब भी कहीं पर यदि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिख जाए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये बस दो आदमी दिख जाए तो अकेला में समझ जाना है कि क्या सर्किल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 बिल्कुल सर्किल है। तो बिल्कुल जब भी ये कोई सर्कल दिखे तो आपको समझ जाना है क्या कि ये सर्किल होना चाहिए। अब बात आती है कि सर इस सर्किल का रेडियस सेंटर कुछ वगैरह सब बताएंगे क्या? दोस्त बिल्कुल बता रहे हैं, क्यों आप परेशान हैं, तुरंत बताते हैं। तो जब भी ये आदमी कहीं पर दिखे तो इसका दोस्त सेंटर जो होता है, सेंटर होता है -g -f। सेंटर क्या होता है? -g और -f। -g दिखाई पड़ा, ये g हुआ और यहाँ पर ये f हुआ, तो ये हुआ आपका सेंटर। ये क्या हो गया? सेंटर। और रेडियस कैसे निकालेंगे दोस्त? और रेडियस
रेडियस कितना हो गया, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो दोस्त इस तरह से कुछ बेसिक बातें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। कीप वॉचिंग माय वीडियोज, आपको रेगुलर रूप से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा जहां पर कि आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बात याद रखिए, परिस्थितियां, आपके घर की स्थिति, अमीरी गरीबी ऊंच नीच आपको रोक नहीं सकती। यदि इरादे इतिहास बदलने के हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। सो ऑलवेज बी डिटरमाइंड, अपने आप में कॉन्फिडेंस रहे, हम ये कर सकते हैं और कर लेंगे। नेवर गिव अप, हार कभी मत मानिए। नेवर अंडरस्टिमेट योरसेल्फ, अपने आप को कभी कम भी मत आंकिए। कोई अमीर है, कोई करोड़ों में खेल रहा है, आप हजारों में है, तो क्या दिक्कत है यार, आप हजारों में भी तो हैं, क्योंकि किसी के पास 2 रुपये भी नहीं है, किसी के पास 2 रुपये भी नहीं है। सो डज नॉट मैटर, जो भी करना है बिल्कुल दिल से करिए, मेहनत से करिए, ईमानदारी से करिए और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए। सो थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो ग्राफ होता है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। थोड़ा सा एक बार सब चीज को रिवाइज करिए। इक्वेशन क्या होगा, उसका ग्राफ और फिगर कैसा होता है, वो कहां पर बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स एवरीवन, हैव अ नाइस डे।